जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर में दो गद्यांश देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं दो गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तब आप उन गद्यांश का अगर आप हिंदी में व्याख्या कर देते तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स 6 में से 6 अंक मिल जाते हैं, जिसमें से आज की इस क्लास में हम आपको 6 में से 6 अंक आपके कंप्लीट करवाने वाले हैं। और बिल्कुल आपको ये जो मैं आपको गद्यांश बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में 101% पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गद्यांश कह रहा है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश क्या कह रहा है कि जो कुसंग का जो ज्वर है, कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। और आपको बताना है कि यह जो गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, और अगर आप लोग बता देते हैं कि यह गद्यांश इस चैप्टर से लिया गया तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर देखिए इस गद्यांश से रिलेटेड आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, इस बात को समझ लीजिए। और इस गद्यांश से रिलेटेड आपसे पेपर में 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो उन 3 प्रश्नों को भी देख लीजिए। देखिए अब देखिए गद्यांश से संबंधित आपसे पेपर में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का होगा, एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। अब देखिए एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा आपके पेपर में जब पूछा जाएगा। तो अब देखिए ये जो पहला देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि प्रस्तुत अवतरण के लेखक व लेखक का नाम लिखना है। प्रस्तुत अवतरण के लेखक का नाम लिखना है, कहने का मतलब संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर संदर्भ भी कह सकता है या फिर लेखक का नाम पूछ सकता है आपसे। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। अब ये जो प्रश्न है आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि जो कुसंग का जो प्रभाव है, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर आपके 6 नंबर हो गए। टोटल आपसे 6 नंबर हो गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लाते हैं वो कौन सा ऐसा गद्यांश है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए उस गद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। अब बिल्कुल अब देखिए यहाँ पर देखिए जो मेरा गद्यांश देखिए क्या कह रहा है कि जो कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। कहने का मतलब है कि जो कुसंग का संबंध किसी से, संगति से, कि जो कुसंग का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। अब कहने का मतलब है जो आपकी जो संगति है, संगति जो होती है वो सबसे भयानक होती है। अब यहाँ पर देखिए संगति भी समझ सकते हैं या फिर ज्वर, है ना। अब देखिए ज्वर जो है बुखार जो होता है वो सबसे भयानक होता है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इतना समझिए मेरी बात को कि जो अब यहाँ पर देखिए समझिए बात को कि जो आपकी जो संगति है, ठीक है, अगर आपकी संगति जो है कैसी है, अगर आपकी संगति अगर खराब है, कहने का मतलब अगर आपकी संगति अगर बुरी है तो यह क्या करती है, नीति और सद्वृत्ति का नाश कर देती है। और यदि अगर आपकी संगति अच्छी है तो यह आपको उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। देखिए अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए कि जो कुसंग का जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। अभी आपको इस गद्यांश से संबंधित आपको व्याख्या भी लिखनी है। व्याख्या किस तरीके से लिखनी है अभी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम व्याख्या भी लेकर आए हैं, आपको व्याख्या भी लिखाएंगे। अब देखिए ये व्याख्या है, अभी आप लोगों को व्याख्या भी लिखाएंगे। पहले आप लोग समझ लीजिएगा, फिर हम आपको व्याख्या भी लिखाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए बात, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि जो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। कहने का मतलब जो संगति का जो असर है, संगति का जो असर है वो बहुत ही बुरा होता है। अब देखिए जो संगति का जो असर है वो बहुत ही बुरा होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। जो बुरी संगति जो होती है, बुरी संगति क्या करती है, यह नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करती है, और क्या करती है, यह बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। जो आपकी जो आपका जो बुरी संगति है, अब बुरी संगति क्या करेगी कि ये बुद्धि का भी क्षय करती है। इतना मेरी बात को समझिए। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यदि अगर युवा जो पुरुष है उसकी अगर उस संगति कैसी है, अगर उसकी संगति अगर बुरी है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो चलिए जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब देखिए अगर आपकी जो संगति है, अगर आपकी संगति अगर बुरी है तो वो क्या करेगी, आपको दिन दिन अवनति के गड्ढे में, कहने का मतलब है कि आपको गड्ढे में गिराती हुई चली जाएगी। और आगे बात समझिए। और यदि अगर आपकी संगति जो है कैसी है, अगर आपकी संगति अच्छी है
तो वो क्या करेगी, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। कहने का मतलब वो आपको सहारा देगी और आपको दिन प्रतिदिन निरंतर, कहने का मतलब आपको उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका गद्यांश है। अब इस गद्यांश से संबंधित आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इससे गद्यांश से संबंधित आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी समझिएगा यहाँ पर देखिए। अब देखिए पहला जो प्रश्न है, इस गद्यांश से संबंधित जो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं क्या। अब इसका देखिए हम सॉल्व कराने जा रहे हैं संदर्भ। तो संदर्भ आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। संदर्भ देखिए ले आए हैं हम, तो संदर्भ को आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ, हेडिंग डालेंगे और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश। यह जो गद्यांश है, अभी आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो इस गद्यांश के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो गद्यांश है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, जो आपका हिंदी में जो आपका मित्रता जो चैप्टर है, उस निबंध से यह अवतरित है। इस तरीके से आप लोगों को इसका संदर्भ लिख देना है। तो ये देखिए आपका जो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। अब हम स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। अब यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराएंगे क्या, कि इसकी जो व्याख्या कैसे करेंगे। अब आप इसके में व्याख्या भी सॉल्व करानी, कि इस गद्यांश की जो व्याख्या है, व्याख्या किस तरीके से सॉल्व करानी। तो चलिए यहाँ पर हम लाते हैं व्याख्या को और सॉल्व कराते हैं व्याख्या को। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या को भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखिए यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो क्या कहते हैं। अब जो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो कहते हैं कि जो यदि अगर आपकी जो बुरी संगति जो है, वो बुरी संगति कैसी है, बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। अब यहाँ पर जो बुरी संगति को किसके समान बताया गया, तो अब यहाँ पर देखिए बुरी संगति को बुखार के समान बताया गया कि यदि अगर देखिए अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को अगर बुखार आ जाता है, तो वो क्या करेगा कि उस स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर है, कहने का मतलब है कि अगर उसका जो स्वास्थ्य है उसको खराब कर देता है ना। आप देखिए यहाँ पर समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि अगर भयानक बुखार से ग्रसित हो, तो वह ज्वर उसके स्वास्थ्य और शरीर को नष्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखिए समझिए बात को, कि यदि अगर किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। अब चलिए और आगे बात करिए। अब देखिए वही ज्वर जो होता है उसके स्वास्थ्य और शरीर को नष्ट कर देता है, साथ ही साथ में तथा कभी कभी उसके प्राण भी ले लेता है, इतना समझिए। और यहाँ पर देखिए उसी प्रकार जो बुरी संगति हमारी नैतिकता और सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इस तरीके से समझिए यहाँ पर। और ये जो आपकी जो व्याख्या है, व्याख्या भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई और आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर जो अब जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करे। प्रश्न नंबर 3 जो है मेरा, प्रश्न नंबर 3 को समझिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करे कि जो कुसंग का जो प्रभाव है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि जो कुसंग का क्या प्रभाव होता है। अब कुसंग का हमें यहाँ पर प्रभाव बताना है कि जो बुरी संगति का क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बुरी संगति के क्या क्या प्रभाव है, कहने का मतलब है कि जो कुसंग का जो प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुसंग के प्रभाव के बारे में। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम लिखाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो कुसंग का जो प्रभाव है, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुसंग का जो प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। यह क्या करता है, यह मनुष्य की नैतिकता, अब जो कुसंग जो होता है, कुसंग का प्रभाव क्या करता है, यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है रहता है। देखिए अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए। जो बुरी संगति जो है वो क्या करती है कि एक जो व्यक्ति अगर बुरी संगति करता है, तो वो क्या करता है कि बुरी संगति उसके मन, सदाचार और बुद्धि को भी क्षय करता रहता है, मतलब कि उसके बुद्धि को नष्ट कर देता है, ठीक है। और यदि अगर उसकी संगति अगर अच्छी होगी, तो उसकी अवनति की ओर उठाती चली जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गद्यांश के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया
कि जो कुसंग का जोर है वो सबसे भयानक होता है, और इस गद्यांश के बारे में हमने बात की। तो तब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।